बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटी फर्स्ट में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पेपर है, जिसमें अपना अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है। तो रेशियो एनालिसिस मीन्स अकाउंटिंग रेशियोज, लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न मदों का एक दूसरे से रिलेशनशिप का अध्ययन करके और ये आइडिया लगाया जाता है कि जो व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी है या जो वित्तीय स्थिति है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के रेशियोज ज्ञात करने पड़ते हैं, अनुपात ज्ञात करने पड़ते हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ में लिस्ट भेजी थी जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुपात हैं उनके फार्मूलेज आपको बताए थे कि किस तरह से कौन कौन से अनुपात निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मूला हैं वो फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तभी आप रेशियो एनालिसिस का पाठ अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की अभी कोशिश करेंगे अपन। देखो, इसमें आपको करना क्या है कि निम्नलिखित विवरणों से गणना कीजिए ऋण क्षमता अनुपात, जिसको डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, स्थायी संपत्तियों का शुद्ध संपदा से अनुपात, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, चालू संपत्तियों का शुद्ध संपदा से अनुपात, करंट असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, स्थायी संपत्तियों का दीर्घकालीन कोषों से अनुपात, फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो। ये विभिन्न प्रकार के रेशियो आपको ज्ञात करने हैं। और इसमें आपको क्या है, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है, जिसमें बैलेंस शीट में आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000 है, रिजर्व सरप्लस 84,500, नॉन करंट लायबिलिटीज 7% डिवेंचर है 1 लाख के, और जो करंट लायबिलिटीज है वो है 22,500। ये आपकी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दी हुई है। और असेट साइड में आपके क्या है कि नॉन करंट असेट्स हैं, फिक्स असेट्स 2,19,810, और करंट असेट्स में आपको दी हुई है इन्वेंट्रीज 49,460, ट्रेड रिसीवेबल्स 11,710, और कैश एंड इक्विवेलेंट्स 26,020 रुपये। तो ये जो आपको फिगर्स जो दिए हुए हैं ये क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का है, यानी कि आपको ये विभिन्न प्रकार के अनुपात ज्ञात करने हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन जो है आपकी इस टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं समझ में आए तो इस टेक्स्ट बुक में रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि जैसे पहला रेशियो इसने पूछा है डेट इक्विटी रेशियो, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें जो टोटल जो डेट दिया हुआ है वो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज 1 लाख और 22,500 दोनों को जोड़ लो तो 1,22,500 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब ये जो शेयर होल्डर्स फंड है इसमें 75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व सरप्लस 84,500 है, तो ये 1,84,500 बैठता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि 1,22,500 टोटल डेट हो गया, 1,84,500 शेयर होल्डर फंड हो गया, तो ये आपका रेशियो आ गया 0.66:1। ठीक है, 0.66:1, ये है आपका डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो जो इसमें पूछा है वो है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो पहले तो आप क्या करेंगे, जो प्रोप्राइटरी रेशियो उसका फार्मूला लिखेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो जो प्रोप्राइटरी जो फंड है वो आपका शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 1,84,500 प्रोप्राइटर्स फंड,
और आपकी टोटल असेट्स है वो बैलेंस शीट में दे रखी है नॉन करंट और करंट सारी मिलाकर के 3,07,000। तो 1,84,500 अपॉन 3,07,000, तो ये आपका 0.60:1 0.60:1 ये इसका रेशियो हो गया, जिसको आप बोलेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। और तीसरा जो रेशियो है वो पूछा है शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। तो जो आपका सोल्वेंसी रेशियो है, पहले उसका फार्मूला लिखिए। सोल्वेंसी रेशियो का क्या फार्मूला होता है? टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स, टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स। अब टोटल डेट में इसमें आपके नॉन करंट लायबिलिटीज 1 लाख की हैं क्वेश्चन में, और करंट लायबिलिटीज 22,500 की हैं, तो टोटल होगी आपकी 1,22,500। 1,22,500 टोटल डेट, 1,22,500, और अपॉन टोटल असेट्स जो बैलेंस शीट में बता रखी है वो है 3,07,000। तो 3,07,000 नीचे लिखेंगे और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो गया 0.40:1, 0.40:1, ये आपका अनुपात हो गया सोल्वेंसी रेशियो, जिसको हिंदी में शोधन क्षमता अनुपात भी बोलते हैं। अब इसमें जो चौथा अनुपात आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो है स्थायी संपत्तियों का शुद्ध संपदा से अनुपात, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ। तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। क्या फार्मूला होगा? फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ, फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ। तो फिक्स असेट्स के अंदर देखो बैलेंस शीट में आपके दिया हुआ है फिक्स असेट 2,19,810, 2,19,810, और जो आपकी नेटवर्थ है, नेटवर्थ है वो 1,84,500, यानी कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये मिलाकर के होता है आपका 1,84,500। तो फिक्स असेट 2,19,810 अपॉन 1,84,500, ये आ गया आपका 1.19:1, 1.19:1। ये कौन सा आपका रेशियो आ गया? करंट फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। ठीक है। अब इसमें जो अगला रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा है वो है आपका चालू संपत्तियों का शुद्ध संपदा से अनुपात, करंट असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, करंट असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। तो पहले तो आप फार्मूला लिखिए। करंट असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो का मतलब हुआ करंट असेट्स अपॉन नेटवर्थ, करंट असेट्स अपॉन नेटवर्थ। अब जो आपके करंट असेट्स जो दी हुई हैं, इसमें इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स है। यानी इन्वेंट्रीज 49,460, ट्रेड रिसीवेबल्स 11,710 और कैश एंड इक्विवेलेंट्स है 26,020। तीनों को जोड़ लीजिए तो ये करंट असेट्स का टोटल आपका आ जाएगा 87,190। तीनों चीज़ों को आपने जोड़ा है। किस चीज़ को जोड़ा है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड इक्विवेलेंट्स को। तो ये आपका फिगर आया 87,190। और नेटवर्थ में आपके है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 1,84,500। तो ये 1,84,500, 87,190 में 1,84,500 का भाग दीजिए कैलकुलेटर से, तो ये आपका फिगर आएगा 0.47:1, 0.47:1। ये आपका रेशियो हो गया करंट असेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। अब अगला जो रेशियो इस क्वेश्चन में पूछा है वो है कि आप स्थायी संपत्तियों का दीर्घकालीन कोषों से अनुपात, क्या? फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो, फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो। तो अब इसमें आप पहले फार्मूला लिखेंगे। फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो इज इक्वल टू फिक्स असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो फिक्स असेट्स जो है क्वेश्चन में आपकी बताई हुई है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में 2,19,810। तो ये आप लिखेंगे फिक्स असेट्स 2,19,810। और फिर आपके हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। अब लॉन्ग टर्म फंड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी टोटल असेट्स है
उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स का फार्मूला टोटल असेट्स, जो असेट साइड का टोटल है वो 3,07,000 है, और इसमें से जो करंट लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में जो बताई गई हैं वो है 22,500। तो आप क्या करेंगे, 3,07,000 में से 22,500 का फिगर माइनस कीजिए, तो ये आपके 2,84,500, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म फंड्स 2,84,500। तो अब आप क्या करेंगे कि जो फिक्स असेट्स हैं 2,19,810, इसमें लॉन्ग टर्म फंड 2,84,500 का आप भाग दीजिए, तो ये आपको हो गया 10.77:1। ये आपका जो रेशियो आया है ये है फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो, फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स रेशियो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और उसमें ये देखिए कि कौन कौन से जो अनुपात हैं वो पूछे गए हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपको अनुपात का फार्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहली बात तो। और दूसरी, फार्मूले के अंदर जो फिगर्स हैं वो फिगर्स किस किस चीज़ को जोड़ करके वो फिगर बनेगा, यानी कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला फिगर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किन किन मदों को जुड़ करके बनेगा ये आपको आना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे कि रेशियो का फार्मूला आपने लिखा, और फार्मूले के अंदर जो न्यूमरेटर में बात बताई गई है और नीचे डिनोमिनेटर में जो बात बताई गई है वो दोनों फिगर्स आप लिखिए और फिर इसका भाग दीजिए, तो फिर आपका अनुपात की गणना हो जाएगी। तो अभी ये जो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए, बाजार से आपने खरीद ली होगी, आप इससे अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के अनुपात विश्लेषण के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुपात विश्लेषण का। और दूसरी बात ये कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में भी भेजे हैं रेशियो एनालिसिस के, कि क्वेश्चन ये है और उसका सजेस्टेड जो आंसर है वो ये है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको हल करने हैं। अच्छा, कई बार मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या है कि जो रेशियो एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेते हैं, रिवर्स चलना, बैक चलना। कैसे कि आपको विभिन्न प्रकार के अनुपात दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में, विभिन्न प्रकार के अनुपात दे दिए जाते हैं, और उन अनुपातों के आधार के ऊपर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए संस्था का, दिए हुए अनुपातों से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक के अर्थमेटिक, जो बीजगणित आपने पढ़ा था, वो बीजगणित में बैलेंसिंग फिगर के अंदर फार्मूला आपने लिखा, फार्मूले के अंदर जो चीज़ें दी हुई है वो आपने लिखी, एक चीज़ उसमें से जो पता नहीं है तो वो बीजगणित अलजेब्रिक इक्वेशन की सहायता से आप मिसिंग फिगर ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो फार्मूला दिया हुआ है वो फार्मूला आपने लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद उसमें जो जो फिगर्स दिए हैं वो लिख लीजिए और बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो उसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फिगर आपके पास आ जाएंगे और उनको आप पुटअप कर दीजिए। दूसरा, कई बार आपके इस तरह की क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं कि जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के रेशियोज दे दिए जाते हैं, और रेशियो देने के बाद फिर आपसे एग्जामिनर क्या है कि बैलेंस शीट तैयार करवाएगा कि जो संस्था है उसका चिट्ठा तैयार कीजिए। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया है ये बैलेंस शीट से रिलेटेड फिगर्स का है। ये जो रेशियोज हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ, करंट असेट्स टू नेट वर्थ, फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म, ये बैलेंस शीट से संबंधित रेशियो हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया उसका फार्मूला लिखिए, और उसमें से जो आपको फिगर्स, कुछ फिगर्स एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देगा
उन फिगरों को पुट अप कीजिए। तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो फिगर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले, रेशियो एनालिसिस की याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। और मैं जो पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की, उनको अच्छी तरह से आप ध्यान कीजिए, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।